हेलो स्टूडेंट्स। टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कि फंक्शन की इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे हमने फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी चेक करनी है। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। इसमें आपने फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, और डोमेन आपकी नेचुरल नंबर और कोड डोमेन भी आपकी नेचुरल नंबर। आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ। और फंक्शन कैसे डिफाइन किया कि जहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे इस यहाँ पे इसको इमेज में कैसे रखोगे, उसका स्क्वायर करके। जैसे कि आपको पता है नेचुरल नंबर में 1 होता है तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, 9। एंड 4 का क्या हो जाएगा, 16। 5 का क्या हो जाएगा, 25। एंड सो ऑन। ऐसे हम आगे मूव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि इस एग्जांपल को मैंने लिया। यहाँ पे देखा मैंने कि फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है। और गिवन कैसे दे रखा है कि फंक्शन की जो इनपुट अगर मैं नेचुरल नंबर से लूँ को डोमेन में से, तो मेरे को इमेज क्या मिलनी चाहिए, उसकी स्क्वायर की फॉर्म में मिलनी चाहिए। तो आपको पता है इंजेक्टिविटी के लिए कैसे देखना पड़ता है कि आपको 2 पॉइंट कंसीडर करने हैं डोमेन में से। जैसे कि नेचुरल नंबर है, मैंने x और y 2 पॉइंट लिए। ओके, तो आपको पता है फंक्शन कैसे दे रखा है आपका। अब यहाँ पे अगर x है तो इमेज क्या होगी, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो हमने क्या कि इमेजेस अगर सेम है तो पॉइंट भी सेम होने चाहिए इंजेक्टिविटी के लिए। तो हमने देखा, अगर हम मान लेते हैं कि इमेजेस सेम हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बिल्कुल हमने ये मान रखा है यहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन क्या एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। और वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। इसका मतलब कि ये स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल हो सकते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेजेस सेम है तो पॉइंट भी सेम है। तो ये फंक्शन क्या हो जाता है, इंजेक्टिव हो जाता है। अब मूव ऑन करते हैं सब्जेक्टिविटी के लिए। सब्जेक्टिविटी के लिए हम देखते हैं, अब हमें पता है कि यहाँ पे देखना सब्जेक्टिविटी के लिए क्या करता है कि ये आपकी प्यास अगर ए है, जिसको डोमेन बोलते हैं, ये बोलते हैं बी, और अगर ए से बी कोई फंक्शन है तो सब्जेक्टिविटी क्या बोलती है, फॉर एवरी बाई बिलोंग्स टू बी, हर बाई जो बी में बैठा है उसके लिए एक एक्स, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए सच दैट फंक्शन कैसा दिखने में हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बाई। इसका मतलब कि हर बाई जो बी में बिलोंग कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में एक्स में हमेशा एक पॉइंट होना चाहिए। जब मैं एफ ऑफ एक्स पे इमेज लगाऊं तो मेरे को क्या मिल जाए, वाई मिल जाए। ये क्या बोलता है, सब्जेक्टिविटी। ठीक है। अब देखो वाई हम चूज़ करते हैं क्योंकि देखो हमें पता है 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। और डोमेन आपकी क्या है, वो भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। फंक्शन आपका क्या है, यहाँ से आपने डिफाइन किया, और 2 एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट एक ऐसा होगा जिसकी इमेज क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि ये तो फंक्शन डिफाइन कर रखा है। तो इसका मतलब कि अगर 2 एक नेचुरल नंबर को डोमेन में है, इसका मतलब कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ये वाला, सच दैट एफ ऑफ एक्स जो होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स फंक्शन कैसे डिफाइन किया है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 हो रही है, तो मैं रिपीट करता हूँ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 हो रही है, इसका मतलब कि एक्स क्या होगा, अंडर रूट 2, पॉजिटिव नेगेटिव। बट एक्स किसका मेंबर था, नेचुरल नंबर का। बट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2। बट प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इम्प्लाइज फंक्शन हमारा क्या होगा, सर्जेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये तो डोमेन का एलिमेंट है ही नहीं। तो इसके लिए बाई की जो मैं बाई चूज़ करके बैठा हूँ, उसके बाई जो मैं 2 चूज़ किया है, इसका मतलब कि 2 वैल्यू के लिए जो बाई की वैल्यू 2 है उसके लिए
एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्स हमारा √2 होना चाहिए, इसका मतलब कि एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस बाई के लिए, तो यहाँ पे ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स हैं 2, 3, 4, 5 वो भी इसी टाइप की है, आप ट्राई करना, आपसे हो जाएंगी। थैंक यू।